इविल नन बहुत ही खुश थी। उसने जेसन से कहा, शाबाश जेसन, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। जेसन ने कहा, मोहतरमा, आगे से मैं कोई भी काम में कालिया के साथ नहीं जाऊंगा। इविल नन ने कालिया की ओर देखा, फिर जेसन से कहा, क्यों? अब क्या किया इसने? जेसन ने इविल नन को सारी बातें बताई। बात सुनने के बाद इविल नन ने गुस्से में कालिया की ओर देखा और कहा, कालिया? कालिया सर झुकाकर खड़ा रहा। बुल्ली और शॉन होश में आ चुके थे। उन दोनों को पिंजरे में कैद कर दिया गया था। बुल्ली ने कहा, हम कहाँ हैं? हम तो झाड़ियों में थे। शॉन ने कहा, आखिरी बार मैं धुएं में था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उतना ही याद है। बुल्ली ने कहा, मुझे लगता है हमें किडनैप कर लिया गया है। शॉन ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाबा गुल्ली, रॉड और सरदार जी पीएम सर की ऑफिस में उनके सामने खड़े थे। बाबा ने उनको सारी बातें बता दी थी। सर ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब आगे क्या करना है? बाबा ने कहा, वो लोग बुल्ली और शॉन को सरहद के उस पार ले गए हैं। तभी सर ने कहा, क्या मैं सेना को भेज दूं? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, इतने छोटे से काम में सेना को क्यों भेजना? ये तो मैं अकेले ही वहाँ जाकर देख लूंगा। सर ने कहा, हाँ, ये सही है, वैसे भी ये समय युद्ध का नहीं है, आप इन सरदार जी को साथ ले जाओ, ये बहुत ही खतरनाक कमांडो है, वो आपको बहुत काम आएगा। बाबा ने कहा, ठीक है, पर हम दुश्मन की जमीन पर जा रहे हैं और हम कैसे भी करके ये ऑपरेशन को अंजाम देंगे, पर ये बात हमें गुप्त रखनी होगी, कहीं ये बात मीडिया तक ना पहुंच जाए। सर ने कहा, ये बात गुप्त ही रहेगी। मैं जानता हूँ ये काम बहुत ही कठिन है और मैं आशा रखता हूँ कि आप बुल्ली और शॉन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। मैं इस मिशन का नाम ऑपरेशन इम्पॉसिबल रखता हूँ। जाओ और जाकर उनकी बैंड बजा दो। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा मैं भी आपके साथ आऊंगा। रॉड ने भी कहा, बाबा मैं भी आऊंगा। बाबा ने कहा, नहीं, तुम दोनों अपने घर वापस जाओ, मैं बुल्ली और शॉन को लेकर वापस आ जाऊंगा। बुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा और सरदार जी बाहर की ओर जाने लगे। ऑफिस से बाहर निकलकर बाबा और सरदार जी हेलीकॉप्टर में चले गए। हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद हुआ। और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया। ग्रैनी ने इविल नन से कहा, अब इन दो लड़कों का क्या करना है? इविल नन ने कहा, मैंने बॉस को कॉल करके सब बता दिया है, वो बहुत खुश हो गए हैं और यहाँ आ रहे हैं। ग्रैनी ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इविल नन ने कहा, तेरे में तो दिमाग ही नहीं है। देख, वो बॉस का हेलीकॉप्टर आ गया। अब बॉस बताएंगे कि आगे क्या करना है। हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुआ। सब हेलीकॉप्टर की ओर देखने लगे। बॉस का बॉडीगार्ड मिस्टर मिड भी साथ आया हुआ था। दोनों चलते हुए इविल नन के पास आए। जेसन और कालिया ने बॉस को सैल्यूट किया। इविल नन और ग्रैनी ने भी अभिवादन किया। बॉस ने कहा, कहाँ है वो दो हॉस्टेज? इविल नन ने हाथ से बुल्ली और शॉन की ओर इशारा किया। बॉस ने उधर देखा और खुश होकर इविल नन से बोला, हम आपके काम से बहुत खुश हुए। तभी ग्रैनी ने कहा, जनाब, आप मुझे ये बताओ कि इसमें खुशी की क्या बात है? बॉस ने कुछ नहीं कहा और चलते हुए पिंजरे के पास गए।
बॉस ने कहा, तुम दोनों का नाम क्या है? शॉन ने कहा, हमारा नाम जानकर क्या करोगे? हमें जो ढूंढने आएगा उनसे पूछ लेना। बॉस ने कहा, ऐसा तो कौन 30 मार खा, तुम लोगों को ढूंढने आएगा। इतना कहकर बॉस वापस इविल नन के पास गया और मोबाइल निकालकर कॉल किया। उसने कॉल पीएम सर को किया था। सर ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस ने कहा, हम पीओके से टाइगर बोल रहे हैं। तुम्हारे मुल्क के 2 लड़कों को हमने किडनैप करके होस्टेज बनाया हुआ है। सर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तो तुम क्या चाहते हो? बॉस ने कहा, तुम्हारी गवर्नमेंट ने हमारे 10 खूंखार बंदों को पकड़ा है, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो यहाँ तुम्हारे 2 लड़कों को हम खत्म कर देंगे। सर ने कहा, ऐसी बात है, पर तुम थोड़ा लेट हो गए। मैंने वहाँ मेरे 2 बंदों को भेजा है, अभी वो वहाँ पहुँच ही रहे होंगे, तुम उन दोनों से ही बात कर लेना। इतना कहकर सर ने फोन काट दिया। बॉस सर की बात सुनकर टेंशन में आ गए। उसने जेसन से कहा, हमारे सारे सोल्जर्स को रेडी कर दो, थोड़ी देर में यहाँ हमला हो सकता है। जेसन दौड़ता हुआ सोल्जर्स की ओर जाने लगा। हेलीकॉप्टर में बाबा और सरदार जी तैयार हो गए थे। दोनों ने पैराशूट पहन लिया था और हाथ में मशीन गन लेकर इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा, अब और कितना टाइम लगेगा? सरदार जी ने कहा, मैंने पायलट को समझा दिया है, अभी हम बहुत ही ऊंचाई पर है। पीओ के आते ही पायलट दरवाजा खोल देगा, तब हमें कूद जाना है। बाबा ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद पायलट ने कहा, तैयार हो जाओ। पायलट ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया। बाबा और सरदार जी जय हिंद बोलकर कूद गए। दोनों नीचे गिरने लगे। सरदार जी ने कहा, पैराशूट खोल दो। बाबा ने और सरदार जी ने पैराशूट खोल दी। वो दोनों धीरे धीरे नीचे आने लगे।